इस खेल के अंदर मैंने ये भी देखा था, कई तो एक एक बार बिके, कई से खिलाड़ी थे जो सुबह बिक गए बीजेपी की तरफ और शाम को रात को आके कांग्रेस की तरफ, ऐसे भी थे खिलाड़ी और है वो राजस्थान की तरफ घूम रहे। एक चीज तो आप जानते हैं कि मुझे कोई नहीं चलाता, ये तो जानते हो नहीं जानते हो? अगर मेरे आसपास आए हो तो जरूर जानते हो। नौजवान तो जमाना बदल देता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। मैं इनके अंदर था, इनको देखा था मैंने कैसे लोग हैं ये, किस तरह वसुंधरा के राज में गहलोत के काम होते थे, किस तरह गहलोत के राज में वसुंधरा कहने से कलेक्टर एसपी आईजी लगते हैं, ये नजदीक से देखा था। हमने तो एक चीज सुनी थी कि पापा एक ही होता है, कई नेताओं को पॉलिटिकल पापा अलग होते हैं, ये भी देखा। और मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। तो मंत्री की औकात कुछ भी नहीं। मैं देखता हूँ मंत्रियों के बीच ही रहता हूँ भाई। लोकसभा के अंदर तो मोदी खुद मंत्रियों को नहीं जानता। हमारे एक मंत्री को तो महंगो बना दिया, 6 जने ऊपर बैठ कर। कितना बड़ा दुर्भाग्य गहलोत जी, आप अपने मंत्रियों को पिटवा रहे हो दूसरे मंत्रियों से और कह रहे हो कि महंगो बना दो, इसका ऊपर बिठाओ 6। कभी तो नड्डा जी दिख रहे हैं, कभी चड्डा जी, कभी कोई, कभी ये वो। देखो यार क्या हो गया इनको। और मोदी किस तरह परिक्रमा करें राजस्थान की, कि क्या यहाँ से किस चीज का चुनाव लड़ेंगे, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से भाग रहे हैं जगह जगह। और वही भाइयों बहनों पुराना भाषण, काम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। मुझे तो कई बार डर लगता है, मोदी का कोई भरोसा नहीं। ये कह दे कि जितना भी सोना है उसको लोहा माना जाए, लोहे को सोना माना जाए। सबसे पहले तो आप सब प्रदेश के कोने कोने से बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो हमारा सस्ता मां अभियान, जिसकी शुरुआत आज हम यहां से करने जा रहे हैं। वैसे तो सस्ता अभियान हमारा लगातार पार्टी जब बनी थी उसके बाद लगातार चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि चुनाव के समय मैं 1 महीने का टास्क मेरे आरएलपी परिवार को दूंगा, नौजवानों को दूंगा, और 1 महीने के टास्क के अंदर अगर आपने जो तमाम जिलों से, संभाग से और मेरे तीनों विधायक, अभी संयोजक से संयोजकों, तमाम जो संभाग प्रभारी जिलाध्यक्षों की, जिला संयोजकों की जो घोषणा भी अभी करेंगे, जो दावे यहां पे करके गए थे, अगर 1 महीने आपने मेहनत कर ली और जितने दावे किए उससे 70%, 80% से बना लिए, तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान के अंदर लेगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अगर आप लोगों ने 1 महीना इस पार्टी को दे दिया तो ये राजस्थान के अंदर उन लाखों करोड़ों लोगों की जो चीख पुकार, जो हालात बनी, आज कर्जे के बोझ के तले किस तरह किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर, किस तरह के हमारे पास कागज आते हैं, किस तरह की चिट्ठी पत्री आती है, किस तरह सोशल मीडिया पर लोग अपील करते हैं कि कोई तो बचाओ हमें, कोई बचाओ। पुलिस, बदरी माफिया, नेता, दूसरा माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, जिस तरह की खरीद फरोख्त हुई राजस्थान के अंदर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ राजस्थान के अंदर। देखिए 2 बार बसपा के 6 एमएलए जीते, पूरे ही खरीद के कांग्रेस में डाल दिए। 1, 2, 3, 4। इस खेल के अंदर मैंने ये भी देखा था, कई तो एक एक बार बिके, कई से खिलाड़ी थे जो सुबह बिक गए बीजेपी की तरफ और शाम को रात को आके कांग्रेस की तरफ, ऐसे भी थे खिलाड़ी और है वो राजस्थान की तरफ घूम रहे। तो भाइयों, हमें इस व्यवस्था को बदलना है। 31 अगस्त तक आप लोगों को मजबूती से काम करना है। काम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा और वे साफ शब्दों में आप सुन लें, तो अच्छा काम इसके अंदर करेगा। 1 सितंबर 2 सितंबर को उन प्रदेश कार्यकारिणी का हम गठन करेंगे। उन लोगों को ही पार्टी के अंदर मैं सारी चीज दूंगा बात करके, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक चीज तो आप जानते हैं कि मुझे कोई नहीं चलाता, ये तो जानते हो नहीं जानते हो? अगर मेरे आसपास आए हो तो जरूर जानते हो, और नहीं जानते हो तो 1-2 बार आ जाना, 1-2 दिन साथ रहोगे तो पता लग जाएगा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो मेहनत करता है,
वही मेरी सबसे पहली पसंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पीड़ा को समझोगे। हमारा झगड़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से है, जिन्होंने 70 साल राजस्थान में राज किया। आसानी से वो राज से जाने वाले नहीं है। साम दाम दंड भेद उनके पास है, सारी एजेंसियां कांग्रेस बीजेपी के पास है। ये तो मेरे जैसा मजबूत आदमी है जो मोदी से लड़ रहा है। लोग लड़ते क्यों नहीं? एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो बीजेपी में जाने की बात चल गई। बोले क्या करता, मेरी बेटी है ना, वो थोड़ा पैसा ज्यादा कमा गई तो ईडी वाले उसके घर आ गए, मैं इधर आ गया वापस। यही हालत है भाई देश के अंदर। थोड़ा कुछ करो, ईडी सीबीआई 2 पैसे कमाए डाल देता है। अब हमारे पास तो क्या करे, ईडी वाले आके बताओ 2-4 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं, जूते मिल सकते हैं, उसमें ईडी का केस ही नहीं बनता उसके अंदर, तो केस बड़ा बनता है। तो ईमानदारी के साथ एक व्यक्ति इस राजनीति के अंदर वो कोशिश करता है कि आपको उस दिशा के अंदर लेके जाए, उस जो लक्ष्य दिया है। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी जितनी भी रैलियां हुई, आज भी जितने कार्यक्रम होते हैं, आप सब गाड़ियां ले लेकर आते हो। अभी बजरी की 10 रैली हमने 1 महीने के अंदर, कोई पार्टी नहीं कर सकती, 3 रैली नहीं कर सकती भाई। और उसमें भी दुनिया भर के हिसाब किताब करने पड़ते हैं, जब जाके लोग आते हैं। प्रत्येक रैली के अंदर 15,000, 20,000, 10,000, 25,000, 40,000 की संख्या की किसने? वहां के लोकल लोगों ने। साधन उनके, खर्चा इकट्ठा करके कर दिया। आप ये बताएं, जो त्याग समर्पण आपने भरोसा मेरे ऊपर किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर वोट में कन्वर्ट करके बूथ तक ले गए, और ये नौजवान है, नौजवान तो जमाना बदल देता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह, तांत्या टोपे से लेके तमाम जो क्रांतियां इस देश के अंदर हुई, उनके नायक नौजवान थे, उनके हीरो नौजवान थे, वो लीड कर रहे थे। और आपकी तो पूरी पार्टी नौजवानों की है। ये कहा जाता है कि आरएलपी जवान किसान की पार्टी है। और मैंने ये कहा था कि देश में जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के पहले जवान किसान के साथ सड़क पे मिलेगा। लेकिन किसान आंदोलन में भी सड़क पे आया, और जवानों के अग्निपथ में भी सड़क पे आपके साथ कोई मिला। तो देश का एक ही सांसद है जो हमारे भाइयों के लिए सेना के सम्मान में सड़क पे बैठा हुआ है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक व्यक्ति जब ये सोच के, एक खींवसर का विधायक होता है, वो सोचता है मुझे पूरे राजस्थान को एक करना है, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का इलाज करना है। मैं इनके अंदर था, इनको देखा था मैंने कैसे लोग हैं ये, किस तरह वसुंधरा के राज में गहलोत के काम होते थे, किस तरह गहलोत के राज में वसुंधरा कहने से कलेक्टर एसपी आईजी लगते हैं, ये नजदीक से देखा था। और सीएम ने कब कहा था, तब ये बात आप सबके सामने आ गई। जो आरोप 2008-9 में मैं लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले में, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं होती। इससे अंदाज लगा लो अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? ये तो अशोक गहलोत ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। यही हालात दिल्ली के अंदर है। आप देखिए, जिनकी आप मदद, हम मदद जिनकी कर रहे हैं, पता लगता है वो किसी और की मदद कर रहे हैं, वही हमारे विरोधी बने बैठे हैं। इन सब बातों को सोच के मैं, अभी आप मंच पे सब लोग देख रहे हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे। कसाना जी भी निर्दलीय एमएलए बने थे पहली बार। यहाँ सब आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो फायर ब्रांड जिनको कहते हैं, लेकिन उनको समय समय पे उनकी ताकत भी याद दिलानी पड़ती है। हम जल्दी, नौजवान हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि मैं सबका टेलीफोन नहीं उठा पाता। मैं ये भी प्रयास करूंगा, अकेला व्यक्ति हूँ, फोन नंबर मैंने अभी तक नहीं बदला। बाकी हर नेता के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है। और कई नेताओं के तो हमने तो एक चीज सुनी थी कि पापा एक ही होता है, कई नेताओं को तो पॉलिटिकल पापा अलग होते हैं। ये भी देखा आपने, करते हैं। लोगों को शौक है भाई, पता नहीं क्या क्या शौक है लोगों को। धीरे धीरे बढ़ोगे जब पता लगेगा आपको। दिल्ली जाने के बाद कई बातों को पता लगा जो जयपुर में नहीं लगी, और जयपुर आए जब कई बातों को पता लगा जो वहां नहीं थी। तो ये तो जहां जहां बड़ी उसमें जाओगे तो कई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको ये चीजें नहीं सिखाएंगे। आप ये प्रण करें, तय करें कि हमें आरएलपी को सत्ता में लाना है, संघर्ष करो, हम आपके साथ। ये नारा तो आप दे रहे हो, लेकिन अभी इस नारे को इसमें भी बदलना है कि हम राज करो, हम आपके साथ। ये कब आएगा? तो 23 में आएगा। उम्र बढ़ रही है ना भाई, तो उम्र बढ़ जाएगी, फिर कहां से राज आएगा? और 65 साल में, 65-70 साल की उम्र में अगर राज में आ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, कोई नींद आएगी 70 साल। तो इस चीज तय करनी है कि 23 में हमें सत्ता पे कब्जा करना है, ये तय है। मैंने पूरे राजस्थान को इस कोने से लेकर उस कोने तक देखा है, संघर्ष किया, और उसका ये परिणाम है, ये निकल के आया कि हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पसंद है लोगों की। ट्राइबल बेल्ट के अंदर मैं गया,
दरियावत के अंदर गया तो वहां भी लोग कह रहे थे कि हनुमान जी की पार्टी अच्छी है, बहुत मजबूत नेता हनुमान जी, किसानों के ट्राइबल के लिए लड़ते हैं। अपनी ताकत को आपको पहचानना है। खाली जोश से अच्छा भाषण देने से ही वोट नहीं मिलेंगे। जोश, अच्छे भाषण के साथ साथ काम भी करना है। अपना कमिटमेंट क्या है, आप जहां जहां अपने रैलियां करी, जहां जहां अपने कार्यक्रम, हमने क्या क्या कमिटमेंट किए लोगों के बीच, हमने कागज तो चलाए। हम लोग सीएम को लेके, पीएम को लेके, तो कागज चलता है ना तो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट भी आता है। अभी नागौर में तो मेरी सरकार थोड़ी है, काम मेरे सब ज्यादा इसलिए हो रहे हैं, एमएलए मेरे मजबूत हैं और मेरा कागज चलता है। और कागज चलता था, आप भी जानते हो, राजस्थान में काम नहीं किया दिल्ली बुला लेगा और दिल्ली ने तो इधर ये कर देगा। तो चलता है भाई, चलती है उसकी। कांग्रेस वालों की तकलीफ भी है नागौर के अंदर कि हनुमान जी काम हो रहे। काम मेरे घर के नहीं हो रहे, विकास के काम हो रहे हैं। मेरे क्या काम कराना, तो काम करा तो पहले ही करा लेता। मेरे पास तो मंत्री पद 20 साल से आगे पीछे घूम रहे। मेरे मंत्री पदों को ठोकर मार के, संतरी बन के इस राजस्थान के प्रत्येक समाज को सत्ता में भागीदारी मिले, इस राजस्थान का सम्मान देश में ऊंचा हो। जब मैं गया था तो दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि राजस्थान के नेताओं की वो इज्जत दिल्ली में नहीं है जो दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और दूसरे नेताओं की है, हरियाणा के नेताओं की है। तो भाइयों, मुझे एक ही शौक है कि मेरे लोगों को मैं आगे लेके कैसे आऊं। आगे तो हम आगे, पिछली बार अगर 10 एमएलए आते तो उप मुख्यमंत्री तो अपना हो जाता। लोग तो उप मुख्यमंत्री से ही राजी है। मैं उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता संविधान के अंदर, लोग राजी होते, उप मुख्यमंत्री बन गया और मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। तो मंत्री की औकात कुछ भी नहीं। मैं देखता हूँ मंत्रियों के बीच ही रहता हूँ भाई। लोकसभा के अंदर तो मोदी खुद मंत्रियों को नहीं जानता। एक दिन हमारे सामने किस्सा हुआ था, एक मंत्री को ये कौन है कि इसको बाहर भेजो कि साहब मंत्री, अच्छा अच्छा ओके ओके, खड़ा कर दिया साइड। प्रधानमंत्री खुद अपने मंत्रियों को नहीं जानता। ये हालात आप देखिए, और किस तरह की जो घटना आपने हुई बताओ। एक मंत्री के ऊपर 15 मंत्री बैठ के पीट रहे हैं उसको। लोकसभा के अंदर देखा आपने? या तो अपने वहां जब ये बच्चे जाते हैं ना, ये जाते हैं ना मोटर बोट, ये चलाते हैं ना, कौन सी प्लेन ना, अरे ये जब अपन जाते हैं ना गोवा वगैरह घूमने या कहीं और गए ना, नाम नहीं, जिसमें बच्चे को एक तो बाइक होती है, एक वो बैलून के ऊपर लगाते हैं, और एक होती है मैंगो कहते हैं उसको, जो मैंगो के ऊपर 6 जने बैठते हैं। वो फिर यूं जाती है, फिर पास में लाके किनारे पटकती है। हमारे एक मंत्री को तो मैंगो बना दिया, 6 जने ऊपर बैठ कर अंदर विधानसभा में। बताओ, अरे यार भाई, मैं तो आपको ये बात बता दूं कि मैं अगर विधानसभा के अंदर होता तो पिटने नहीं देता, चाहे कोई भी हो। मैं विधायक तो ना साथ तैयार रहते, कैसे पिटने देंगे। मैं तो कभी नहीं पिटा था, अंदर पिटा नहीं था, मैं दूसरा काम ही करके आया था अंदर। आपको सब पता विधानसभा का कितना बड़ा दुर्भाग्य। गहलोत जी, आप अपने मंत्रियों को पिटवा रहे हो दूसरे मंत्रियों से, और कह रहे हो कि मैंगो बना दो, इसका ऊपर बिठाओ 6। आप समझ तो गए ना ये कौन सा जो चल रहा, भी उसमें सर्च कर लेना आ जाएगा। 5-6 एक साथ बैठ के उसको लाके फिर पटकते हैं साइड में। बेचारे का बहुत बुरा हाल किया भाई, गलत है ये। मीडिया में भी चला था कि नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित की पहली बेटी चामू की प्रधान बनी। चामू जो शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता, 5 प्रधान हमारे बने, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना। लोग कहते थे तो गांव की पार्टी है। शहर में भी दस्तक दी, जयपुर नगर निगम में वोट लिए, जोधपुर में वोट लिए, बाई इलेक्शनों में लिए, हर जगह आरएलपी ने अपना परचम फहराया। अब वो समय आ गया कि हमें इस राजस्थान को एक दिशा देनी है। ये बीजेपी के लोग, आप देखिए किस तरह बीजेपी तो जिस राजस्थान पर निर्भर हो गई। एक गया, एक आया, एक जा रहा है, एक कभी तो नड्डा जी दिख रहे हैं, कभी चड्डा जी, कभी कोई, कभी ये वो। देखो यार क्या हो गया इनको। और मोदी किस तरह परिक्रमा करें राजस्थान की, कि क्या यहाँ से किस चीज का चुनाव लड़ने को, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने के यहाँ से भाग रहे हैं जगह जगह। और वही भाइयों बहनों पुराना भाषण, काम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। पहले डीजल पेट्रोल को सस्ता करो, चलो एक घोषणा कर दो कल ही कि डीजल पेट्रोल 50, तुरंत करो घोषणा, आपके तो हाथ में है ना भाई। आपने नोटबंद किए थे ना, नोटबंद किए थे। मुझे तो कई बार डर लगता है, मोदी का कोई भरोसा नहीं। ये कह दे कि जितना भी सोना है उसको लोहा माना जाए, लोहे को सोना माना जाए। बड़ा लोहा और सोने के लिए झगड़ा हो जाएगा देश में, ये झगड़ा भी हो जाए।
लोग फिर ये रोलर और लोहे लोहे की तरफ भागेंगे, सोना फेंक देंगे रातों रात। तो ये मोदी है, कोई भी कागज लिख के दे, पर्ची दे, उसी को पढ़ देता है। कहना क्या था कि कुछ जैसे सीकर में लाल डायरी, पता है लाल डायरी का क्या है क्या नहीं। और जब लाल डायरी खुलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आएंगे, फिर क्या करोगे आप उसके अंदर। और बीजेपी के लोग कौन से दूध के धुले हैं, दिल्ली के अंदर देखा, स्टेट के अंदर देखा, रेप के आरोपी, एनकाउंटर के आरोपी कौन कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज इस प्रदेश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं, हम नहीं जानते उनकी क्या स्थितियां थी 20 साल के अंदर। किस तरह राजस्थान की जनता को गुमराह करके, बेवकूफ बना के वोट लेना। एक ही काम में वोट ले लो, और वोट लेने के बाद लाद देंगे अपने उन तमाम लोगों के जो कभी उनके नजदीक नहीं रहे और जिनके खिलाफ इस पार्टी का गठन हुआ था। भाइयों, गठन क्यों हुआ, पहले यह पढ़ लेना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बनी। आप जैसे ही पढ़ोगे ना तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो रहा हूं इस पार्टी के अंदर, इसलिए मुझे ज्यादा नजदीक से पता है कैसे लोग हैं। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कोई व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा सकता कि जितने भी नेता, छोटे मोटे नेता आप देख लो, किसी का फार्म हाउस हड़म, हमारे पास तो कोई 1 इंच जमीन नहीं जयपुर के अंदर। यार कितनी बड़ी विडम्बना। आप देखिए, अगर मैं यही धंधे करता तो फिर मैं इधर दूसरी जगह चला जाता, फिर आपकी सेवा कौन करता। मुझे भगवान ने भेजा आपकी सेवा करने के लिए, आप सबको एकजुट करने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तभी नारा लगता था किसान के बेटे, ये कहते तो भरतपुर धौलपुर का है, ये सिकर झुंझुनू का, ये नागौर का है, और ये बीकानेर का, ये हनुमानगढ़ गंगा। अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए बच्चे हमारे। उन बच्चों को संगठित किया, एक जगह लाया, और क्षेत्रवाद को खत्म अगर राजस्थान में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने, उसकी सोच ने राजस्थान में क्षेत्रवाद को खत्म करके आपको एक मंच पे बिठाया, एक जयकारा आपको दिया, एक झंडे के साथ बिठा के एक इस राजस्थान की पार्टी बना के एक संदेश ये भी दिया कि हम उदार की पार्टियां लेके राजस्थान में लड़ेंगे, हमारी खुद की पार्टी है। और भाइयों, 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधे घंटे नौजवानों के भाषण आप सबके हुए, हर वर्ग का ध्यान रखा, हर चीज का ध्यान रखा। और इसी का परिणाम है कि जो सपना हमने सोचा था, लेट थोड़े से जरूर है। वैसे मैं लेट हो जाता हूं, मेरी शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है ना, थोड़ा सा लेट हो, लेकिन कुछ ज्यादा लेट में नहीं हूं। आप 1 महीने की मेहनत ये करें, इसमें हमारे बीच के अंदर आप ये भी, हमें कई आंदोलन भी करने। अभी ईडी दफ्तर का घेराव भी रहेगा 2-5 दिन के अंदर ही, कि ईडी के दफ्तर को घेरेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के जितने नेता इस बजरी माफिया के साथ चक्कर में है ना, उनकी पोल पट्टी भी खोलेंगे ईडी के अंदर, बीजेपी के लोग भी रडार पर रहेंगे। ठीक है। दूसरी जो घटनाएं, एक हम चाहेंगे कि आरपीएससी पे और 2-3 जगह बड़े प्रदर्शन आरएलपी पार्टी की तरफ से अलग से, वैसे तो हमने प्रदर्शन लगातार हम लोग कर रहे हैं, ये भी रूपरेखा बना के आपको समय समय बता देंगे। लेकिन ये सारा काम एक साथ चलेगा, कर लोगे एक साथ। मेरी बात सुनो, यहां जो घोषणा करके गए ना कि 2 लाख 3 लाख, चल आसपास करके लाने पड़ेंगे सिलसिले बना के, और ऐसे घर बैठ के कुछ मत कर लेना। सारे गांव ढाणी जाके और सारा काम हमें करना है। गांव ढाणी जाओगे तो हो सकता है कि तुम जवान हो, कई जवान हो तो आप और नेता बनेंगे आगे। जब लोगों के बीच जाओगे जब ही नेता बनोगे, लोगों के बीच अगर नहीं जाओगे तो कौन पूछेगा। कितने घराने थे राजस्थान के अंदर, कितने बड़े बड़े नाम थे। आधों की इज्जत तो मैंने रख ली, किसी ने मुझे मामा कह दिया, किसी ने मुझे चाचा कह दिया, किसी ने भैया कह मेरे से मदद करा ली पिछले चुनाव में। अब की उनकी किसी की मदद नहीं हो, उनका अंतिम एफआईआर लग जाएगी सारी सारी। जो बेईमान थे उन बेईमानों को सत्ता से दूर कर देंगे। जो किसान विरोधी थे, एक आध बच गया होगा, 15, 20, 30 को लेके चले थे, 1-2 बच गए, उनका ऑपरेशन 23 के अंदर कर देंगे। ये भी चिंता नहीं करें आप, वो सारा काम होगा। आप हैं कैसे करना, हाँ पक्का कर देंगे। ऑपरेशन में तो कोई चिंता ही नहीं, मुझे बता दिया करो, ऑपरेशन ही करता हूँ ज्यादा। वैसे तो मैं डॉक्टर होता तो ज्यादा बढ़िया होता, ऑपरेशन अच्छा, सर्जन हो जाता ना, ऑपरेशन ठीक करता। इधर आ गया मैं। भाइयों, 1 महीने का टारगेट आपको दे दिया। 1 महीने के अंदर हाथ, सुनो ऐसे हाथ मत खड़े करना। अभी मैं उन लोगों से भी नाराज हूं, कई लोग यहाँ नहीं आए, कई बहाने बना रहे, कह रहे हमारी गाड़ी पंचर हो गई, अपने घर पे बैठे 1-2 जगह मेरे को दिख रहे हैं वो, है ना। उनका ध्यान रखें, उनको बस उसी हिसाब से ही उनको ट्रीट करना है। जो जानबूझ के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं समझ के, जो लोग जानबूझ के नहीं आए, हाँ इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, पारिवारिक काम हो सकता है। जब हम इतना काम करें, आपको पता है कि एक एक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे, ऐसी तो बनना है कि एक बार बुलाते ही तुरंत रवाना होकर आ जाओ, तभी बनोगे भाई। परेशानियां बहुत ज्यादा है, पूरा देश इस राजस्थान को देख रहा है,
हम भी रोज चुनौतियां लोकसभा के अंदर, कई सांसद कहते हैं क्या करोगे, क्या नहीं, कैसे होगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कह रहे हम आ रहे हैं डंके की चोट राजस्थान में। तो आने के लिए हमें मजबूती चाहिए। सरदार जी भी बैठे हैं, तो सब लोग आज सर्व समाज सारे लोग यहाँ पे आए, मैं सबका आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।